अच्छा, देखो इस वाले क्वेश्चन में जो 1% चेंज वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि it is required to reduce the change in I naught delta I naught to 1% of the I reference for delta V naught change in the V out basically या VR जो भी है. What should be the dimensions की जहाँ भी बात आ जाए आपको क्या निकालना है, W अपॉन L. डायमेंशंस का सिंपल मतलब ही यही होता है कि आपको W अपॉन L रेशो निकालना है. ठीक है, और मतलब बेस्ट तो ये कि W की अलग वैल्यू और L की अलग वैल्यू, मतलब जो भी विड्थ और लेंथ की वैल्यूज हमें निकालनी है. और अज्यूम बोथ आर मैच्ड, मतलब दोनों मॉसफेट्स एक जैसे हैं. और दिस एग्जांपल इज़ लिंक्ड विद द दिस एक्सरसाइज इज़ लिंक्ड विद द एग्जांपल. अब ये यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ इसलिए लिखा है बेसिकली कांस्टेंट वगैरह की वैल्यूज़ कुछ भी यहाँ पर नहीं गिवन, वो पीछे वाले एग्जांपल में गिवन है, हमें वहीं से लेनी है. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ लिखी हुई थी एक बात ये कि 1% चेंज ऑफ IREF के बराबर है. तो हम लोग एक निकालेंगे आई नॉट क्या है, बेसिकली एक चेंज है आउटपुट करंट में जो हमें ऑब्जर्व करने को मिला व्हेन वी चेंज द ड्रेन वोल्टेज अ लिटिल बिट. ठीक है, तो अब हमें वो ऑब्ज़र्व करना है. इन्होंने बताया हुआ वो 1% ज़्यादा मिला है हमें अपने आई रेफरेंस से. तो सिंपल हमें क्या करना है, आई नॉट निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई रेफरेंस और उसमें प्लस कर देंगे अपना 1% ऑफ आई रेफरेंस. 1% ऑफ आई रेफरेंस सही है. अब देखो आई रेफरेंस की वैल्यू है 100 माइक्रो, वो आ गई, प्लस 1% ऑफ 100 इज़ नथिंग बट 1. ठीक है, तो आपके पास 101 माइक्रो एम्पेयर आपके पास आ गया आई नॉट. ठीक है, अब देखो हमें मेन टारगेट हमेशा याद रखना, हमें क्या चाहिए, डायमेंशंस के लिए चाहिए. अब मैं एक फॉर्मूला होता है, ये याद ही कर लो, आर नॉट एक होते हैं ना, आर नॉट, इसको आउटपुट रेजिस्टेंस तो नहीं कहते, इसे हम कहते हैं अर्ली वोल्टेज से मतलब ये रेजिस्टेंस निकलती है. खैर, आर नॉट का एक फॉर्मूला है VA डैश इंटू L डिवाइडेड बाय आई नॉट. अच्छा, यहाँ पर ये जो VA डैश है ये अर्ली वोल्टेज कहलाता है. सही है, ये आपको एग्जाम्पल में सारी वैल्यूज़ गिवन है. ये है आप एग्जाम्पल 8.1, इसमें सारी वैल्यूज़ गिवन है. आपको जस्ट उस इधर से वैल्यूज़ उठा के इस एग्जाम्पल में प्लग इन करके इस एक्सरसाइज में प्लग इन करके सॉल्व करना है. अब देखो ये जो VA डैश है ना, ये क्या होता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा बताऊँ तो एक होता है VA. सही है, VA आपको वोल्ट में दिया हुआ होता है, या बल्कि इसका यूनिट ही नहीं होता VA का. सही है, तो ये आपको यूनिट लेस होता है VA बेसिकली, शायद या वोल्ट होता होगा बल्कि. सही, VA का आपके पास वोल्ट होता है, मगर कहीं कहीं तुम देखना VA नहीं बल्कि VA डैश गिवन होता है. ये डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते. आर नॉट के फॉर्मूले में हम अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय L नहीं लिखना होगा. सही है, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में, मतलब ये जो एक्सरसाइज में हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, वहाँ हमें VA डैश गिवन है. ये गलत लिखा हुआ है, VA डैश गिवन है, VA नहीं गिवन. सही है, अगर से हमें VA चाहिए होता है तो बेसिकली VA जो बराबर होता है ना, यहाँ लिख देती हूँ रुको, VA बराबर होता है VA डैश मल्टीप्लाई बाय L के. सही है, यहाँ पर क्या सीन है कि हमें VA नहीं गिवन एक्सरसाइज में ना, हमें VA नहीं गिवन, हमें VA डैश गिवन है. इस वजह से हमें ये VA डैश मल्टीप्लाई बाय L लिखना पड़ रहा है. अगर VA गिवन होगा तो डायरेक्टली इस पूरे की जगह पर डायरेक्टली आप क्या पुट कर दोगे VA, मगर यहाँ हमें VA नहीं VA डैश गिवन है तो हम VA डैश इंटू L लिखेंगे. सही है, तो ये हो गया आपके पास. ये सब छोड़ो अभी, ये आपके पास एक इक्वेशन हमने बना ली, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं. अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना चाहूँ, आई नॉट मेरे पास है, लेंथ मुझे निकालनी है, VA डैश भी मेरे पास है 20 वोल्ट पर. एक्चुअली VA की वैल्यू हमें एक्सरसाइज में गिवन है, ये गिवन है VA 20 वोल्ट पर माइक्रोमीटर. अच्छा, मगर मसला है कि अभी हमारे पास आर नॉट भी अननोन है. अगर हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी लेंथ की वैल्यू. ठीक है, तो आर नॉट के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला एक और होता है आर नॉट का, वो होता है डेल्टा V इंटू आई करंट, एक सेकेंड, डेल्टा आई नॉट, मतलब
एक फॉर्मूला ये भी है कि आप चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट कर दो। अब अगर देखें हम लोग तो हमारा चेंज इन करंट कितना आ रहा है, इनिशियली 100 था, फाइनल में 101 था, तो चेंज इन आई नॉट कितना आएगा, 101 माइनस 1 101 माइनस 100 जो कि है हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर। तो हमारे पास डेल्टा आई नॉट क्या आया, 1 माइक्रो एम्पियर। और डेल्टा वी ना पीछे एक्सरसाइज में ही गिवन है +1 वोल्ट चेंज। सही है, ये आपके पास एग्जाम्पल 8.1 में गिवन है कि चेंज इन आई नॉट विद द चेंज 1 वोल्ट चेंज इन द वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पर सीधा 1 डायरेक्ट लिख देंगे पीछे वाली एग्जाम्पल की वजह से। अब इसको कैलकुलेटर पर डाल के कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 1 मेगा आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 मेगा ओम आर नॉट आ गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 1 अब हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 6 आर नॉट की जगह, वी ए की जगह हमने क्या लिखना है, वी ए डैश हमें 20 वोल्ट पर माइक्रोमीटर गिवन है। एल हमारे पास है लेंथ ही तो निकालनी है बल्कि, और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 1 माइक्रो आई नॉट 101। इसको अब ज़रा सॉल्व करो कैलकुलेटर पे तो ये आएगा 5.05 माइक्रो। सही है, अब आपका लेंथ आ गई, डब्ल्यू स्टिल अननोन है। अब W के लिए क्या करोगे, करंट का फॉर्मूला लगाओगे। एक फॉर्मूला है ना करंट का जो पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है, आई डी इज इक्वल्स टू हाफ म्यू एन कॉक्स W अपॉन L VGS माइनस VS। ये फॉर्मूला है ना, यही हम लोग लगाएंगे किन वैल्यूज़ के लिए लगाएंगे ये देख लो। आई रेफरेंस के लिए लगाएंगे हम, जो पहला मॉसफेट है उसका रेफरेंस करंट हमें गिवन है, और ये कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है, W अपॉन L हमें निकालना है, और VGS की वैल्यू और VT की वैल्यू ये हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए हैं। सही है, तो अब बस हम इसमें वैल्यूज़ अगेन प्लग इन करते हैं। यहाँ पर ID के जगह हम लिखेंगे आई रेफरेंस और W अपॉन L 1 निकालेंगे। ठीक है, तो आई रेफरेंस हमारे पास 100 माइक्रो गिवन है, हाफ म्यू एन कॉक्स की हमारे पास वैल्यू 200 माइक्रो गिवन है, W अपॉन L हमें निकालना है, रेशो ही निकालना है हमें बेसिकली, और VGS हमारा आया था 1.016 और VT गिवन है 0.7, इसका स्क्वायर हो गया। इन सबको कैलकुलेट करोगे, W अपॉन L आपके पास आएगा, रुको मैं करके ही बता देती हूँ, रुको। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मेरे पास 10.01 आ रहा है। ये पूरी इस इक्वेशन को तुम कैलकुलेट करना डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, 10.01 आ रहा है। अब ये W अपॉन L मेरे पास आ गया, L की वैल्यू मेरे पास गिवन है, W के लिए बस मैं L को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, W आ जाएगा, तो W विल बी
10.01 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या आई थी लेंथ 5.05 आई थी, सही है। तो इससे बस मल्टीप्लाई करेंगे। ये अप्रॉक्स 50 ही आना है, अगर ऊपर कर लेते हैं 50.55। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ऐसी एग्जाम्पल भी है, ऐसी एक्सरसाइज भी है, 8.1 तकरीबन सब में यही काम हुआ हुआ है।